जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू एडू मैथ्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम मिल रहे हैं एक और ज़बरदस्त क्लास में और इसमें हम सीखने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये यूज बहुत ज़्यादा होता है और कई चैप्टर्स इससे लिंक्ड अप होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका कॉन्सेप्ट। और आपकी होप्स हो तैयारी वगैरह बढ़िया चल रही होगी, रेगुलर क्लासेस आप लोग ले रहे होगे। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी क्लासेस आप तक टाइमली पहुंच सकें। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं परसेंटेज के साथ। देखिए, सबसे पहले परसेंटेज में हम लोग जानेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज, व्हेन वी एक्सप्रेस एन अमाउंट एज अ पार्ट ऑफ 100 इट इज कॉल्ड अ परसेंटेज। जब भी हम लोग किसी भी अमाउंट को 100 के पार्ट में जब एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग परसेंटेज के नाम से जानते हैं। देखो, परसेंटेज का मतलब क्या होता है एक्चुअल में। परसेंटेज मीन्स पर 100 और फॉर एवरी 100 मीन्स पर 100 की जो वैल्यू होती है उसको परसेंटेज कहते हैं, या फिर हर 100 के लिए जो हम लोग वैल्यू यूज करेंगे उसको परसेंटेज कहेंगे। देखो, इसको सिंपल आप ऐसे समझो, कुछ इसके रूल्स होते हैं परसेंटेज के। जैसे सबसे पहला रूल है परसेंट एज अ फ्रैक्शन। मीन्स अगर कोई परसेंट में वैल्यू दी गई है तो उसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, ये हमारे पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए, टू कन्वर्ट अ परसेंट इंटू अ फ्रैक्शन वी डिवाइड इट बाय 100। सबसे पहले अगर किसी भी परसेंट को हमें फ्रैक्शन में करना होता है तो हम लोग परसेंटेज का साइन हटाते हैं और डिवाइड कर देते हैं उसको 100 से। ठीक है, एंड रिमूव द परसेंट साइन। ठीक है, मतलब जो भी नंबर है आपके पास उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए और परसेंटेज का साइन रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। ठीक है, चलो भैया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है 15% दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, ये परसेंटेज का साइन हटा देना है और डिवाइड बाय 100 कर देना है। ठीक है, अगर ये सॉल्व हो रहा, अगर ये कट हो सकता है तो कट कर दीजिए। 5 3 जा 15 और 5 20 जा 100, तो ये हमारा फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कुछ समझ में आ रहा है। बस ऐसे ही हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। सपोज कोई परसेंटेज दिया होता है तो उसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, परसेंटेज का साइन हटाइए और डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, तो हमारी फ्रैक्शन तैयार हो जाएगी। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी आपने पिछली क्लासेस में सीखा हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो, अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फ्रैक्शन एज अ परसेंट। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है, फ्रैक्शन एज अ परसेंट। ठीक है, टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंट। अभी हम लोग परसेंटेज का साइन लगा हुआ था तो उसको हटा रहे थे, लेकिन सपोज अगर परसेंटेज का साइन हमें लगाना है तब क्या करेंगे, तो वी मल्टीप्लाई इट बाय 100। तो कोई भी नंबर है ना, उसमें हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, एंड अप्लाई द परसेंट साइन, और फिर परसेंटेज का साइन लगा देंगे। देखो कैसे करते हैं। सपोज आपके सामने कोई नंबर या कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/5 और हमसे बोला गया है कि ये जो फ्रैक्शन है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, तो हम कैसे करेंगे। ये 3/5 है, ठीक है, हमें इसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। जैसे 5 1 जा 5 और ये 5 20 जा 100। अब ये 20 इंटू 3 जब आपका मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारा 60, और परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे तब परसेंटेज के साइन को रिमूव करते थे, हटाते थे, लेकिन अभी हमें लगाना है परसेंटेज का साइन, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है 100 का, तो हमें परसेंटेज का साइन लगाना पड़ेगा। समझ आ रहा है। बस इस तरीके से इजी कॉन्सेप्ट्स हमारे परसेंटेज चैप्टर को कवर अप करते हैं, और जो कि हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, चलो अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है फाइंडिंग अ परसेंटेज ऑफ अ नंबर, फॉलो द स्टेप्स। जैसे सपोज आपको किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना है तो हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जैसे सपोज ऑब्टेन द नंबर लेट एक्स। सबसे पहले हमने क्या करना है, कोई एक्स हमने एक नंबर ले लिया, ठीक है, और हमने ना उसका रिक्वायर्ड परसेंटेज लेना है, जैसे कि A% ले लिया। ठीक है,
मल्टीप्लाई एक्स बाय ए एंड डिवाइड बाय 100 टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड a% ऑफ एक्स। सपोज आपको ये वैल्यू सॉल्व करनी है, यानी आपको निकालना है a% ऑफ एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे a% ऑफ एक्स निकालने के लिए परसेंटेज a में लगा है ना, तो a के नीचे 100 लगा देंगे, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है इनटू, और ये x, समझ में आ गया। बस अब इसको सॉल्व वॉल्व करके और कट करके हम लोग आंसर लिख देंगे। फिलहाल यहाँ पे तो ये ax/100 आ जाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल्स के फॉर्म में आंसर आ रहा है, क्योंकि हमने वेरिएबल लिए हुए थे, ठीक है। अभी सपोज आपको एक एग्जांपल से इसको समझाते हैं। आपके सामने दिया हुआ है 15% ऑफ 2300 एज। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें क्या करना है, देखो 15%, जैसे आप परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है इनटू, फिर कितना है आपके पास 2300, कुछ इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देना है, ठीक है। फिर 15 इंटू 23 मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 15 3 जा 45 का 5, 4 कैरी, 15 2 जा 30 और 4 34, 345, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 345। अगर हम 15% निकालेंगे 2300 का, तो हमें आंसर मिलेगा 345, जो कि ऑप्शन नंबर सी फुलफिल कर रहा है। बस इस तरीके से इन्हें सॉल्व करते हैं। मतलब जब परसेंटेज लगा है तो परसेंटेज का साइन हटाइए और डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, और जब लगाना है परसेंटेज तो इंटू 100 कीजिए और परसेंटेज का साइन लगा दीजिए सॉल्व करने के बाद, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब देखो जब आप परसेंटेज ना ये अप्लाई करोगे क्वेश्चंस में, तो आपको कई सारे क्वेश्चंस थोड़े से दिखेंगे जो टिपिकल होंगे, कॉम्प्लिकेटेड होंगे। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले की हेल्प ले लेते हैं। फॉर्मूले से हमारा जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा फॉर्मूला आता है परसेंटेज रेट का, ठीक है। परसेंटेज रेट का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आपको रिजल्ट मिला वो ऊपर आता है, और जो भी हमारा ओरिजिनल नंबर है वो नीचे आता है, इंटू 100 कर देंगे तो ये हमारा परसेंटेज रेट बता देता है, ठीक है। अब आपने कहा नहीं सर कोई ऐसा फॉर्मूला बताइए जिससे हम इंक्रीज्ड परसेंटेज निकाल सकें। तो इंक्रीज्ड परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है, जो भी आपका इंक्रीमेंट हुआ है वो ऊपर रखिए न्यूमरेटर की जगह, जो भी ओरिजिनल नंबर है वो हमेशा नीचे ही आएगा आपका, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर आपका नीचे आ जाएगा, इंटू 100 लगाइए, सॉल्व करके परसेंटेज लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ये इंक्रीज्ड परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। अगर आपको ऐसे ही डिक्रीज्ड परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला चाहिए है, तो डिक्रीमेंट ऊपर आएगा, नीचे ओरिजिनल नंबर है, इंटू 100 लगाइए, परसेंटेज का साइन लगाइए, तो ये डिक्रीज्ड परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन याद रखना न्यूमरेटर आपका चेंज होता जाएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास ओरिजिनल नंबर ही चलेगा, ठीक है। तो जब भी कोई भी नया आप परसेंटेज का फॉर्मूला लगाओ या कुछ भी लगाओ, तो आपको डिनोमिनेटर में ओरिजिनल नंबर ही यूज करना है, ठीक है। चलो और आगे देख लेते हैं। देखो सपोज आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, व्हेन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय r%। सपोज अगर ये जो पॉपुलेशन है वो r% से इंक्रीज कर रही है, देन पॉपुलेशन n ईयर्स अगो। तो n ईयर्स पहले पॉपुलेशन कितनी थी, तो n ईयर्स पहले पॉपुलेशन कितनी थी, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा p/1 + r/100 की पावर n। ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। p/1 + r/100 की पावर n। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, जो पॉपुलेशन है n ईयर्स अगो वो निकल कर आ जाएगी, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। व्हेन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय r%, देन पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स। देखो ये तो थी बिफोर n ईयर्स, अगर हमें आफ्टर n ईयर्स निकालनी है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा p1 + r/100 × 1, ठीक है। p1 + r/100 की पावर n, ये हमारी आफ्टर n आ जाएगी, ठीक है। चलो व्हेन पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग बाय r%, देन पॉपुलेशन n ईयर्स अगो। देखो जब वो डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे हमारा माइनस आ जाएगा। जब इंक्रीज हो रही थी तो आपने देखा यहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा। और ये वाला जो p/1 + r/100 की पावर n, ये हम लोग n ईयर्स अगो के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे जो p1 + r, ये जाना पहचाना लग रहा होगा आपको, ऐसे फॉर्मूले आप कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह में भी यूज करोगे, ठीक है। तो आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। तो ये p1 + r/100 की पावर n, तो ये आफ्टर n ईयर्स वाला है, ठीक है। और ये इंक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट है। अगर डिक्रीजिंग वाला आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, बस इतना सा फर्क है। व्हेन पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग बाय r%, देन पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, ठीक है। तो p1 - r/100 की पावर
n। इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब इसके बाद आता है स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट परसेंटेज चार्ट। और ये परसेंटेज चार्ट क्या होता है? देखो, जब कभी भी हमें कोई परसेंटेज दिया होता है तो हमारे मन में उनकी फ्रैक्शन जनरेट हो जानी चाहिए। हम ये हमारी कैलकुलेशन में, हमारी स्पीड में, साथ ही साथ हमें ना बहुत क्विकली आंसर लाने में हेल्प करता है। तो इसलिए हमें ये परसेंटेज चार्ट लर्न होना चाहिए, जिससे कि हमें पहले से आता होगा कि सर 1/1 मतलब कितना होता है 100%, या कभी 100% दिया तो उसका मतलब हो गया 1/1, बस ऐसे। तो ये परसेंटेज चार्ट हम लोग डिस्कस करने चलते हैं। आपको इसको बहुत अच्छे से नोटबुक में लिख लेना है और साथ ही साथ इसको डेली रिवाइज करना है, लर्न कर लेना है, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन बहुत बूस्टअप हो जाएगी। ठीक है, तो चलें फ्यूचर ऑफिसर्स। देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास 1/2, इसका मतलब क्या होता है 50%, या फिर आपके पास 50% दिया होगा तो आप उसको 1/2 रिप्रेजेंट कर सकोगे। ठीक है, जैसे आपके पास 1/3 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 33 होल 1/3%। ठीक है, 1/4 का मतलब क्या होता है? ये 25%। देखो स्टूडेंट्स, ये वैसे ही निकले हैं जैसे परसेंटेज में आप कन्वर्ट करते थे ना into 100 करके, बस वैसे ही निकले। ये 25 आ गया, फिर परसेंटेज का साइन निकाल दिया। तो ये आप खुद भी निकाल सकते हो, ठीक है, बट यहाँ से सीख भी सकते हो। जैसे सपोज यहाँ पे 1/5 है तो इसका क्या हो जाएगा 20%। यहाँ पे 1/6, इसका मतलब हो जाएगा 16 होल 2/3%। ठीक है, यहाँ पे दिए हुए है 1/7, इसका मतलब है 14 होल 2/7%। ठीक है, फिर है हमारे पास 1/8 यानी कि 12 होल 1/2%। ठीक है, फिर है हमारे पास 1/9, इसका मतलब है 11 होल 1/9%। ठीक है, 1/10 दिया गया है, फिर इसका मतलब है 10%। 1/11 यानी कि 9 होल 1/11%। फिर है 1/12 यानी कि 8 होल 1/3%। इस तरीके से ये हमारा पूरा परसेंटेज चार्ट है, जिसको आपको लर्न अच्छे से कर लेना है। अभी और भी है थोड़ा सा, देखो आगे क्या है। 1/20 जैसे आपको दिया होगा तो ये इसका मतलब है 5%, या कहीं पे 5% लिखा हुआ है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये 1/20 इसकी फ्रैक्शन होती है। ऐसे तो आपको वहाँ पे करना नहीं पड़ेगा, बहुत ईजिली इनको जल्दी समझ सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, फिर आपके सामने दिए हुए 1/25 तो ये क्या हो जाएगा 4%। ठीक है, फिर है 1/40, इसका मतलब होता है 2.5%। 2.5%। फिर है आपके पास 2/3, इसका मतलब होता है 66 होल 2/3%। ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फिर आपके पास है 4/5 यानी कि 80% और 3/4 यानी कि 75%। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा परसेंटेज चार्ट। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। और जो ये कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का, ये कई सारे चैप्टर्स में आपका यूज होता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। और अगला क्लास में हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQs वगैरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कनेक्टेड रहिए और रेगुलर क्लासेस वगैरह करते रहिए और डेफिनेटली आपका बढ़िया से प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल जाएगी। ठीक है, चलो सो स्टूडेंट्स आज के लिए रखेंगे हम लोग इतना ही। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बढ़िया से रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए और इसको अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो थैंक्स टू यू ऑल, बाय बाय सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।